देर लगा दी इलेक्शन कमीशन ने भी और सरकार ने भी। हम तवक्को रखते थे कि ऐसा ना हो, इतनी देर ना लगे, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट्स शेड्यूल का भी ऐलान किया, हम वेलकम करते हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में जिसको न मालूम क्यों इस जमहूरी अमल से दूर रखा गया कई सालों से। लास्ट असम्बली के चुनाव 2014 में हुए थे यहाँ, और 2018 से असम्बली ही नहीं है यहाँ इस खत्ते में। डिलिमिटेशन कमीशन का क़याम भी अमल में लाया गया और फिर वो प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ। कई बार ये भी ऐलानात सुनने में आए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, कि अमन अमान है और खुशहाली है, सब कुछ कहा गया, लेकिन मौसम मौजून नहीं रहा असम्बली चुनाव का। ये हमारी समझ से बाहर था, और इसी वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू खित्ते से, कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ रहा है, आपस में दूरियां भी अपनी जगह पर, लेकिन इस राय पर मुत्तफिक थे दाल में कुछ काला है। सरकार ने आज तक गैर ज़रूरी तौर पर इस खित्ते के आवाम को अपनी नुमाइंदगी से दूर रखा, जमहूरी अमल से दूर रखा, और जिसका नतीजा यही है कि असम्बली नहीं बल्कि अफसर शाही ने जकड़ के रखा है जम्मू को भी, कश्मीरी आवाम को। और इस अफसर शाही में आज भी आप नज़र डालिए कि चाहे सेक्रेटेरिएट हो या सेक्रेटेरिएट से बाहर पुलिस का महकमा हो या सिविल महकमाजात हों, बड़े बड़े अफसर जो हैं वो यहाँ के कैडर के नहीं हैं। और दूरियाँ इतनी हैं, कोई दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आम शहरी, मज़दूर, किसान, मुलाजिम या आम जो पढ़ने वाले लोग हैं या दुकानदार है, वो जाए तो जाए कहाँ फरियाद कर लें। छोटी छोटी बातों को लेकर भी तरसते रहे हैं हमारे अवाम, और इस वजह से आज हमारी नज़र में अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है जो सरकार के पास। और इसी वजह से सरकार ने भी अब शायद ये प्रमोट किया है इस प्रोसेस को, ये इसमें मदद की है कि इलेक्शन कमीशन आगे आकर इस अमल को पूरा कर ले। और आज जो ऐलान हुआ वो उसी सम्मत का एक बड़ा कदम है जिसका हम खैर मकदम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे आवाम के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, कहाँ जाए फरियाद लेकर, सब दरवाजे बंद है। इसलिए बड़ी तादाद में जम्मू के आवाम, कश्मीर के आवाम एक साथ मिलकर इस प्रोसेस में हिस्सेदारी लेकर, हिस्सेदार बनकर अपने फ्यूचर को संभालने की कोशिश कर लेंगे। हत्ता कि स्टेटहुड के एब्सेंस में जो वादा किया गया था स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा, वो वादा कब निभाएगी सरकार, उसका खाका भी हमारे पास नहीं। लेकिन फिर भी जहाँ तक इस अपॉर्चुनिटी का ताल्लुक है, हमारे अवाम, गाँवों के रहने वाले, शहरों के रहने वाले, चाहे वो कलमकार हो, रिपोर्टर हो, आम लोग हों, हर सतह पर तंग आए हैं। वो चाहते हैं कि कोई मौका मिले जहां वो अपने नुमाइंदे चुने, उन नुमाइंदों के ज़रिए उनके जो रोज़मर्रा मसाइल है कोई फोरम मिले जहां चर्चा हो। ये एक मौका है। हमें उम्मीद है कि हमारे अवाम इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा